हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 27 जून 2022 सोमवार का दिन क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि शुरुआत करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि फ्राइडे के सत्र में डो जोन्स अमेरिकन मार्केट लगभग 800 पॉइंट के ऊपर क्लोज हो गया। प्लस में ज़बरदस्त तेजी थी अमेरिकन मार्केट में। और उसके चलते हुए अभी इंडियन मार्केट में एसजीएक्स निफ्टी लगभग 150 पॉइंट 150 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है सुबह के 7:30 बजे। लेकिन डो फ्यूचर 100 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है दोस्तों। इसके बावजूद भी अभी 150 पॉइंट प्लस में हम लोग दिखा रहे हैं हमारा एसजीएक्स निफ्टी, और लगभग 15,850 के पास खुलने के संकेत दे रहा है। और एशियन मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी में है। यूरोपियन मार्केट तो फ्राइडे के दिन अच्छी तेज़ी में ही क्लोज हो गए थे। पुट कॉल रेशो जो है वो 1.04 है, यानी बैलेंस है, नीचे भी नहीं और ऊपर भी नहीं। तो और एक ऊपर तेज़ी जैसे दिख रही वो देखने मिल सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कल फ्राइडे के दिन भी कल क्लियरली बोला था परसों कि चार्ट के ऊपर निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। और एक शॉर्ट कवरिंग पुल बैक रैली बोल सकते हो, वो करीब करीब 16,000 या 16,200 तक हम लोग जाने की कोशिश कर सकते हैं इस रैली में। लेकिन हम लोग सस्टेन हो पाएंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्रूड ऑयल वही है, $1-2 इधर उधर हो रहे हैं। $115 के पास है, 113 से $115 के पास है। रशिया और यूक्रेन के वॉर जस की तस है। और फ्राइडे के सत्र में भी एफआई ने अच्छी सेलिंग की थी और डीआई ने अच्छी बाइंग की थी। तो वो 2-2.5 हज़ार करोड़ का तो आराम से सेलिंग हर दिन कर रहे हैं। कम से कम 2-2.5 हज़ार करोड़ की तो सेलिंग आराम से कर रहे हैं, और 2-2.5 हज़ार करोड़ की बाइंग तो डीआई कर ही कर रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, वो इक्वल हो गए। लेकिन एफआई अपनी सेलिंग नहीं छोड़ रहा है, ये थोड़ा खराब है। इसके चलते हमारे मार्केट में ऊपर के लेवल से हमेशा डर होता है कि नीचे आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आज भी आपको एक लेवल मैं दे रहा हूँ, वो आपको ध्यान में रखना है। 15,850 के ऊपर हम लोग अगर टिक गए, अभी जो एसजीएक्स निफ्टी ताज़ा 15,870 के पास दिखा रहा है, यानी 170-180 पॉइंट हम लोग प्लस में दिखा रहे हैं अभी एसजीएक्स निफ्टी। तो 15,850 के ऊपर अगर सस्टेन कर पाया निफ्टी लगभग 5 से 10 मिनट, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है और निफ्टी 15,950 के पास जा सकता है। ये ध्यान में रखिए, ठीक है। लेकिन वहाँ से फिर एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और नीचे आ सकता है मार्केट 850-800 तक, और फिर से वहाँ से फिर बाय ऑन डिप होगा और फिर से मार्केट ऊपर हो जाएगा। ये हो सकता है। और दूसरा सिनारियो जो ज़बरदस्त अभी शॉर्ट कवरिंग आएगी और डायरेक्टली हम लोग 16,000 के पास भी पहुँच सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, 16,000 का लेवल जो है, यानी मोटा मोटी 15,980 से लेके 16,100, यानी कि 15,080 से लेके 16,100, यानी कि ये 120 पॉइंट का जो दायरा है ना दोस्तों, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा निफ्टी में। और मल्टीपल रेजिस्टेंस है वहाँ, और कॉल राइटर्स बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी क्वांटिटी में है और इतने आसानी से वो अपनी पोजीशन छोड़ेंगे नहीं। तो वहाँ से हो सकता है कि पुट कॉल रेशो लगभग 1.30 के पास आ सकता है वहाँ, और 1.40 के ऊपर ओवरबॉट होता है तो ओवरबॉट के नज़दीक आ सकता है। तो आप सोच सकते हो वहाँ उस समय कि एक निफ्टी में पुट ले या निफ्टी शॉर्ट करे, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि पुट कॉल रेशो अभी भी बहुत कम है दोस्तों, 1.04 इतना ज़्यादा नहीं है। तो 1.40, 45, 50 के पास जाने के लिए अभी भी निफ्टी में जगह है लगभग 300 पॉइंट ऊपर आने की। जी हाँ, निफ्टी अभी भी पुट कॉल रेशो के बेसिस के ऊपर 300 पॉइंट ऊपर जा सकता है। तो 300 पॉइंट यानी 16,000 के ऊपर, 16,000 के ऊपर जा सकता है।
तो मोटा मोटी आप जान लें कि 16,000 से लेके 16,100 का लेवल बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल आज के दिन रह सकता है। वहाँ से फिर से मार्केट नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, फिर से बाय ऑन डिप हो सकता है, क्योंकि 15,700 के ऊपर हम लोग आसपास क्लोज हो गए थे। और मैंने क्या बोला था आपके 15,700 के ऊपर एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग मार्केट हो सकता है, क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि एक 10-15 दिन 20 दिन पहले हम लोग 15,700 का सपोर्ट लेते थे और फिर से बाउंस बैक करते थे हम लोग, याद है आपको, और फिर से 16,000, 16,200, 16,400 के पास जाते थे, याद है आपको। तो वही सिनारियो हो जाएगा। 15,700 के पास अगर पुट राइटर्स जबरदस्त खड़े हुए तो 15,700 तोड़ना भी नामुमकिन रहेगा दोस्तों मार्केट को 1-2 दिन में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि आज का दिन और कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। अगर हम लोग कंटिन्यूस 15,700 के ऊपर ही क्लोज होते हैं तो हम लोग 16,400 दूसरा टारगेट आप लोग ले सकते हो, 16,200 से 16,400, और 16,200 जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है, और 16,400 हमारा अंतिम टारगेट हो सकता है इस पुल बैक का। और 16,400 के पास हम लोग सोच सकते हैं कि आगे जाना है या पीछे जाना है। ठीक है, क्लियर। बैंक निफ्टी और नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स है। अभी मजबूत सपोर्ट 15,500 का रहेगा दोस्तों निफ्टी में। जब तक 15,500 टूटता नहीं है तब तक कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। 15,500 टूटने के बाद ही निफ्टी बहुत ही वीक हो जाएगा। बैंक निफ्टी जो 33,600 के ऊपर क्लोज हो गया है, 33,600 के ऊपर, पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो 33,850 जो अभी गैप अप से क्लियर करेगा वो, और दूसरा जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 34,000। तो आपको 34,000 और 34,200 300 के आसपास आपको नज़र रखने हैं। 34,000 से लेके 34,200 का लेवल जो है ना बैंक निफ्टी में, वो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर वो पार किया तो दूसरा जो आएगा टारगेट वो 34,550 का आएगा दोस्तों, और 34,550 के ऊपर अगर टिक गया तो 34,850 और 35,000 तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी आज ही, ये ध्यान में रखिए। तो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी बहुत ही महत्व होता है। नीचे 33,500 का एक मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, उसके नीचे 33,000 का एक मजबूत सपोर्ट है, उसके नीचे 32,800 का एक मजबूत सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियरली आपको आपके दिमाग में रखना है ट्रेडिंग के वक्त। जो आज का गैप अप हो गया है सो सस्टेन हो गया तो बढ़ेगा मार्केट, नहीं तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे आएगा और नीचे से फिर से ऊपर जा सकता है मार्केट, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। सो आज के दिन आपको जो भी आपके फंसे हुए पोजीशंस है वो आप क्लियर कर सकते हो और हल्के हो सकते हो, और प्रॉफिट बुकिंग होके आराम से रहिए और नीचे आने का इंतज़ार कीजिए मार्केट। और नीचे आ गया तो आपकी नज़र 2 फ्यूचर्स के ऊपर होनी चाहिए जो 100 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। अगर वो और ज़्यादा नीचे गिर गया तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, लेना नहीं है बाइंग डिप। लेकिन आज मोटा मोटी थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है मार्केट और 16,000 के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, ये ध्यान में रखिए। लेकिन आज अगर हम लोग जो पहला जो क्लोजिंग है हमारा 15,700, उसके नीचे अगर जाना चालू करेंगे तो फिर ज़बरदस्त वीक रहेगा निफ्टी। ये मैं ध्यान से सुनिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आज के दिन के लिए, तो इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। और दूसरा चीज़ 15,800 का लेवल, अभी जो गैप अप दिख रहा है ना दोस्तों 15,860-70 का, तो जब तक 15,800 के ऊपर है निफ्टी तब तक वेरी स्ट्रांग। 15,800 के नीचे अगर आने लगा तो 15,750 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 15,700 जो कल का क्लोजिंग है, और 15,700 के नीचे बहुत ही ज़बरदस्त वीक हो जाएगा निफ्टी, ये आप ध्यान में रखिए। और बैंक निफ्टी में 33,200 33,200 का लेवल आपको ध्यान में रखना है टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के अनुसार, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग्स के ऊपर। 33,200 अगर तोड़ता है बैंक निफ्टी तो वीक हो जाएगा, वीक होना चालू हो जाएगा बैंक निफ्टी। ठीक है, तो आज आईटी के स्टॉक्स फिर से बूम बूम कर सकते हैं। स्टील सेक्टर के जो स्टॉक हिंदाल्को जो मैंने बोला था फ्राइडे के दिन, और फ्राइडे के दिन ही वो 3% अप हो गया जो जैकपॉट शेयर मेरा। तो आज भी आप स्टील सेक्टर के कंपनी में अभी ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट लेके हल्के हो सकते हैं और नीचे आने का इंतज़ार कर सकते हैं। सो दोस्तों आज मैंने क्लियरली बोला है आपको क्या करना है क्या नहीं है। ठीक है, तो फिर से हम लोग मिलेंगे दोपहर 5 बजे के कार्यक्रम में, टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में। अगर आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, अगर कंटेंट अच्छे लगे
तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना दोस्तों। और सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके कंटेंट आपके दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिए ताकि पूरा हिंदुस्तान ये चैनल देख ले। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू।